नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे श्री ईशोपनिषद मंत्र 10। अन्यत् इवाहुर्विद्याया न यत् आहुरविद्यया इति शुश्रूमधीरनम् येन तच्चक्षिरे। अन्यत् इवाहुर्विद्यया न यत् आहुरविद्यया इति शुश्रूमधीरनम् येन तच्चक्षिरे। आप पढ़िए, आप में से कोई श्लोक। मैंने पढ़ो। अन्यत् एवाहुर्विद्याया अन्यत् आहुरविद्यया इति शुश्रूमधीरनां येन तच्चक्षिरे। नेक्स्ट। इन्हद् एव्याहुर्विद्यः न यत् आहुरविद्यया इति शुश्रूमा धीरनां येन तद्विचारसिरे। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। विद्या न यत् आहुरविद्यया इति शुश्रूमधीरनां येन तद्विचारसिरे। नेक्स्ट, सोनू माता जी पढ़िए। अन्यदेवाहुर्विद्या दाहुर्विद्या इति शुश्रूमधीराणां येन तत्विचक्षिरे। Translation. The wise have explained that one result is derived from the culture of knowledge and that a different result is obtained from the culture of nescience. ये कहते हैं कि जो एक कल्चर, नॉलेज का जो एक कल्चर है, वहां से जो रिजल्ट है वो भिन्न होता है। ऑब्वियसली जो कल्चर ऑफ नेसेंस है, मतलब अज्ञानता का है, उससे भिन्न होता है। हम लोगों ने ये पहले ही डिस्कस किया था तात्पर्य में। 13वें अध्याय से 8वें से 12वें श्लोक में बताया है कि कल्चर ऑफ नॉलेज, वन शुड कल्चर नॉलेज इन द फॉलोइंग वे, कि किस तरीके से कल्चर नॉलेज अटेन किया जा सकता है। आई विल जस्ट रीड इट आउट क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं, तो जस्ट मैं इसको पढ़ लेती हूँ। वन शुड बिकम अ परफेक्ट जेंटलमैन एंड लर्न टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है, तरलपि सुनिचे ना तरलपि सहिष्णुना। तो हमें परफेक्ट जेंटलमैन बनना है, दूसरों को आदर सम्मान देना आना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, one should not pose himself as religionist simply for name and fame. सिर्फ नाम और शोहरत के लिए अपने आप को आध्यात्मिक नहीं बताना चाहिए। One should not become a source of anxiety to others by the action of his body, thoughts of mind and words. तो by body, mind and words किसी और के लिए हमें दुख का कारण नहीं बनना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए शरीर से कि सामने वाले को कष्ट हो। मन से भी कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि मन से हम लोग जनरली क्रिटिसाइज करते हैं, या जो मन के वही वचनों में निकलता है जनरली, तो वचन से भी नहीं। चौथा था, one should learn forbearance even in the face of provocation from others. इसमें पता है क्या आ जाता है, ये वाला anxiety, source of anxiety to other by the action of his body. देखो कई लोग क्या है, पहले अभी क्या आजकल लोग सिगरेट पीते हैं, सीधा दादा दादी मामा पापा के मुंह धुआं सीधा छोड़ते हैं, ऐसे बड़ों के सामने ही। इट्स अगेन ए कॉज ऑफ एंजाइटी। जस्ट छोटा सा उदाहरण है। आगे है, one should learn forbearance even in the face of provocation from others, कि provoking situation में भी उसको tolerate करना आना चाहिए। ठीक है। पांचवा था, duplicit dealings नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और। नो, that is not a Vaishnava quality. गौर गोविंद महाराज कहते हैं simplicity is Vaishnavism. जो वैष्णव है वो सिंपल और सरल होता है। ठीक है। One should search out a bona fide spiritual master who can lead him gradually to the stage of spiritual realization. तो when you become serious आध्यात्मिक ज्ञान में, तो क्या करते हैं, तद्विज्ञार्थम गुरु इवाभिगच्छेत्. So one should approach a spiritual master. ठीक है, जो कि उसको आत्म साक्षात की ओर आगे बढ़ाए। And one must submit himself to such a spiritual master. अभी मैं वो गौर गोविंद महाराज का बुक ही हुआ खोला मैंने, तो उसमें लिखा था, महाराज कहते थे disciple has only one duty to listen to गुरु महाराज। गौर गोविंद महाराज कहते कि शिष्य का एक ही कार्य है और वो है गुरु को सुनना।
और कल राधा गोविंद महाराज का बता रहे थे, तो महाराज कहते कि जब दीक्षा होती है तो महाराज दीक्षा के समय कह रहे थे, कहते आज तक तुमने अपने मन की सुनी है, अब तो अपने गुरु की सुनोगे। कहने का अर्थ ये है कि वन शुड सबमिट हिमसेल्फ टू वन स्पिरिचुअल मास्टर, ठीक है, पूर्ण तरह उनको सबमिट कर देना चाहिए, शरणागत हो जाना चाहिए। और रिलेवेंट क्वेश्चन, ये नहीं कि गुरुजी नौकरी कब लगेगी, शादी कब होगी, नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे वृद्धि कैसे होगी, वैसे प्रश्न मेरे को पूछने चाहिए, ठीक है। सातवां, in order to approach the platform self realization one must follow the regulative principles enjoined in the revealed scripture। तो आत्म साक्षात्कार के पथ पे आगे बढ़ना है तो हमें नियम कानून जो शास्त्र के अनुसार है उनको पालन करना चाहिए। One must be fixed in the tenets of revealed scriptures, शास्त्रों के सिद्धांत पर फिक्स्ड होना चाहिए। One should completely refrain from practices which are detrimental to the interest of self realization। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस या कार्य ना करना जो हमें हमारी भक्ति में इम्पेडिमेंट्स हो, जैसे 4 नियमों का पालन ना करना। ये नहीं बोलना माता जी बोल रहे कि नियमों को पालन करना, नियमों को ना पालन करना आपकी भक्ति में बाधा बनता है, तो वैसे कार्य नहीं करने, वैष्णव अपराध नहीं करने, नामापराध नहीं करना उस तरीके से। One should not accept more than he required for the maintenance of body। जितना नीडफुल है, as Prabhupada says, do the needful। जितनी जरूरत है उतना ही हमें अपने मेंटेनेंस के लिए रखना चाहिए, ज्यादा एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना चाहिए। एक्स्ट्रा एंडेवर में प्रयास सभी ऐसा निकल जाएगा। अभी हम लोग पढ़ रहे थे 12वें स्कंद में भागवतम के कि कलयुग जैसे जैसे बीतेगा तो आयु बहुत कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा? हार्डली 50 वर्ष आयु हो जाएगी आगे। अभी तो 70 चल रहा है ना, 65-70 चल रहा है। अभी आगे बढ़ोगे तो 50 चलेगी। अब 50 में अभी 25, 26, 27, 30 साल तो पढ़ाई में निकाल देते हो, भक्ति कब करोगे? फिर गृहस्थ में चले जाओ तो ऐसे बिजनेस निकाल देते हो। तो वन शुड मेक श्योर कि जितना शरीर के लिए जरूरी है उतना करो, मिनिमम मैक्सिमम, एंड ट्राई टू यूटिलाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है सभी के पास में। One should not falsely identify himself with the gross material body, nor should one consider those who are related to this body to be his own। अपने आप को शरीर नहीं समझना, और जो शारीरिक संबंध वाले उनको ये नहीं बोलना ये मेरे ही है, अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना। भगवान के हैं, हम भगवान के, वो भी भगवान के। One should always remember that as long as he has a material body, he must face miseries of repeated birth, death, old age and disease। ये तो जायज है, जब तक भौतिक शरीर है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहने ही वाली है, ठीक है। There is no use in making plan to get rise of these miseries of the material body। The best course is to find out the means by which one may regain his spiritual identity। तो हमें इन सोल्यूशन की पैचअप सोल्यूशन नहीं देखने हैं कि बाल सफेद हो रहे तो मेहंदी लगा ली, झुर्रियां पड़ रही है तो दवाई लगा ली, सर्जरी करा ली, नहीं, वो क्या है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। भौतिक मटेरियल प्रॉब्लम, मटेरियल सोल्यूशन नहीं देखने चाहिए। One should seek out to understand one's own spiritual identity। वो जानो कि वहां जाओगे तो जन्म मृत्यु वाली बात ही नहीं आएगी, है ना, क्योंकि आत्मा अजर है हमारे। One should not be attached to more than the necessities of life required for spiritual advancement। बिना मतलब की आसक्तियां मत रखिए, उतनी रखिए जो आध्यात्मिक स्तर पे जरूरत है। One should not be more attached to wife, children, home than the revealed scripture ordain। अपनी पत्नी, पति, बच्चे, घर, इतना आसक्त नहीं होना चाहिए, उतना ही रहो, अपना उनके साथ संबंध उतना रखो कि सभी भगवत धाम जा सके, ठीक है। One should not be happy or distressed over desirable and undesirable, knowing that such feelings are just created by the mind। भागवतम के 11वें स्कंद में आता है कि हमारे जो कष्टों का कारण ना तो कोई देवी देवता, ना ग्रह, नक्षत्र, ना तो कोई व्यक्ति, कोई नहीं होता, केवल हमारा मन होता है। तो ये सुख और दुख हमारे माइंड का परसेप्शन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो उसके उसमें ज्यादा इनेबर्ड नहीं हो जाना, उससे ज्यादा इफेक्टेड नहीं हो जाना। कहीं ना कहीं ये मन को भगवान के चिंतन में लगाइए, ये सुख दुख दिखेंगे ही नहीं, हाँ, मतलब भौतिक जगत की। One should become an unalloyed devotee of personality of Godhead Shri Krishna and serve him with abrapt attention। तो हमें भक्त का अनन्य भक्त, मतलब अन्य कोई और नहीं, एकला केवला कृष्ण, सिर्फ एका कुरु नंदना, one pointed attention, with one pointed attention we should serve Krishna, ठीक है। One should develop a liking for residence in a secluded place with a calm and quiet atmosphere favorable for spiritual culture। One should avoid congested places where non-devotees congregate। तो ये
जो कौवे होते हैं कहाँ जाते हैं? गंदगी जगह में। उनकी मीटिंग प्लेस कौन सी होती है? गंदी जगह। और हंसों की अच्छी जगह। हाँ, तो जो भक्त है वो हंस की तरह होते हैं, वो वहां बैठेंगे जहाँ अच्छे लोग होंगे, साधु लोग होंगे। तो मैं ऐसे लोगों के प्रति अपना आसक्ति, अपना आकर्षण बढ़ाना है, लाइकिंग बढ़ानी है। ये नहीं कि हम वैसी जगह जाएं जहाँ भक्त बैठे, 4 लोग नॉन डिवोटी बैठे, वहीं बैठ के बातें करनी है, जब करना है। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसे हमें मैक्सिमम जितना ज्यादा हम भक्तों का संग करें उतना ही बेहतर। अभी ये जो कॉलेज जाने शुरू हुए बच्चे, इनको पता चल रहा होगा अभी है भौतिकवादियों का संग कैसा होता है। मिनल, मजे आ रहे हैं? है मिनल? कैसे अनुभव है आपके? बहुत बुरे। देखा, इनको अनुभव हो रहे हैं, तो अपने आप को बचा के रखिए, है एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। One should become a scientist and philosopher and conduct research into spiritual knowledge, recognizing that spiritual knowledge is permanent, where material knowledge ends with the death of the body. देखिए, अब चाहे हम ज्ञानी बने, विज्ञानी बने, मगर वो आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर बनना चाहिए। ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान लेना चाहिए हमको, ठीक है। ये ना कि हम भौतिक ज्ञान लेके ही जो शरीर का खत्म हो जाता है उसमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ज्ञान का विषय है वो आध्यात्मिक ज्ञान पे बेस्ड होना चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज पे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने पिछली बार डिटेल में डिस्कस किए थे। जस्ट फॉर द रिकैप मैंने इनको एक बार पढ़ दिया। हम लोग अब आगे पढ़ेंगे इसको। तो 1 by 1 आप लोग प्लीज रीड आउट करिए, देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो आप लोग आप में से कोई भी इसको रीड कर सकते हैं। प्लीज गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड। यस मिनल। These 18 items combine to form a gradual process by which real knowledge can be developed. Except for this, all other methods are considered to be in the category. मिनल म्यूट हो गया। Yeah, Mata ji, actually मेरा screen चला गया. Just wait. Yes. Srila Bhakti Vinod Thakur, a great acharya, maintained that all forms of material knowledge are merely external features of the illusionary energy, and that by culturing them, one becomes no better than an S. This same principle is found here in Sri Ishopanishad. By advancement of material knowledge, modern man is simply being converted into an S. Some materialistic politicians and spiritual guides decry the present system of civilization as satanic, but unfortunately, they do not care about the culture of real knowledge as it is described in the Bhagavad Gita. Thus, they cannot change the satanic situation. थैंक यू मिनल। आगे भी पढ़ना है आपने, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट। यहाँ पे क्या लिखा है कि अभी जो हम लोगों ने 18 पॉइंट्स पढ़े ना, दीज पॉइंट हेल्प अस टू अटेन द रियल नॉलेज। हाँ, हमारा जो सही ज्ञान है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जो हमारे ग्रेट आचार्य रहे हैं, ठीक है, बंगाल में ही वाज ऑन अ वेरी हाई पोजीशन, मैजिस्ट्रेट थे वो, ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में भी। ब्रिटिशर्स काफी उनको रिस्पेक्ट किया करते थे। तो यहाँ क्या बोलते हैं हमारे ग्रेट आचार्य, मेंटेन दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मटेरियल नॉलेज आर मियरली एक्सटर्नल फीचर ऑफ इल्यूजरी एनर्जी। जितना भी भौतिक ज्ञान है ये केवल क्या है, ये एक्सटर्नल फीचर है। ये एक वर्ड्स था भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताया था, इफ आई एम एबल टू फाइंड इट आउट आई विल शेयर, तो मेरे नोट्स में था। तो कहते हैं कि जो भौतिक ज्ञान है ये केवल एक्सटर्नल फीचर है माया देवी का, ठीक है। एंड दैट बाय कल्चरिंग देम वन बिकम नो बेटर देन एन एस। और ऐसा ज्ञान अर्जित करने से व्यक्ति गधा ही बनता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी जब तक हम लोग स्कूल कॉलेज गए हैं, जब तक हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं थे, हम लोग क्या कर रहे थे? गधों की तरह जिंदगी नहीं थी हम लोगों की। हाँ, कि भौतिक जगत में भागना है, कंपटीशन है, नौकरी, स्टेटस, इधर की बात उधर, उधर की इधर, किसी के लाइफ में क्या चल रहा है। मतलब we are nowhere into any real education, we are not where into anything real substance। कोई बोले कि कोई सब्सटेंशियल ऑब्जेक्ट या सब्सटेंशियल वैल्यू हमको मिला होगा, नहीं था। सिंपली जीवन गधों की तरह चल रही थी, नौकरी 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 ढूंढिए, पढ़ाई कीजिए, ये करिए वो करिए। अभी जो लोग तो पढ़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट टू देम, आगे आपके साथ भी वैसे ही होने वाला है। हाँ, बहुत ही जगत कैसे ही है, एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट, पेरेंट्स का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, आपका खुद का प्रेशर, नहीं नौकरी लीजिए, सो इट रिमेन्स।
तो वो एक मनुष्य को गधा ही बनाता है, क्योंकि उसको आगे का नहीं पता मुझे क्या करना है जीवन में, आगे होना क्या है, कुछ नहीं पता, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। तो ऐसे जैसे हमारे आजकल पॉलिटिशियन देख लीजिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सभी लोग अज्ञानता की ओर है। हाँ, शैतानी जैसे बोलते सैतानिक सिचुएशन, मतलब बहुत ही दुर्गति वाली हालत है। तो ये हम सबकी आंखों के सामने कुछ भी इसमें छुपा तो है नहीं, सब लोग खुद अनुभव कर सकते हैं अपने आप को। अभी आप लोग भक्ति में हो, आप अपने ही फ्रेंड्स वगैरह को देख लो, जो लोग बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नॉलेज में नहीं है, यू सी देयर लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल देखिए, हाँ, उनका खुद का रहना सहना देखिए, समझ में आएगा ये किसी गधे से कम नहीं है। तो भौतिक ज्ञान केवल गधा ही बनाता है इंसान को, ये नहीं कि अगर उसको भक्ति में इस्तेमाल और बात अलग है, मगर जनरली भौतिक ज्ञान सिर्फ गधा बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। मिनल आगे बढ़ो। In the modern society, even a boy thinks himself self sufficient and pays no respect to elderly men. Due to the wrong type of education being imparted in our universities, boys all over the world are giving their elders headaches. Thus, Sri Ishopanishad very strongly warns that the culture of science is different from that of knowledge. The universities are, so to speak, culture of science is different from that. Speak centers of science only. Consequently, scientists are busy discovering lethal weapons to wipe out the existence of other countries. University students today are not given instruction in the regulative principles of Brahmacharya, celibate student life, nor do they have any faith in any scriptural injunctions. Religious principles are taught for the sake of name and fame only and not for the sake of practical action. Thus, there is animosity not only in social and political fields, but in the field of religion as well. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो कि मॉडर्न सोसाइटी में कोई कल्चर नहीं है। अभी आप लोग देखो, अगर हम लोग वैदिक कल्चर देखा जाए तो अभी देखिए मॉडर्न एजुकेशन बिगाड़ती है लोगों को, आप देखा ही होगा। तो इवन अ बॉय थिंक हिमसेल्फ सेल्फ सफिशिएंट एंड पेज नो रिस्पेक्ट टू एल्डरली मैन। मॉडर्न सोसाइटी में ऐसी हालत है, जब बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, सोचते हैं बस मैं ही हूँ, मेरे को क्या ही करना है इन सबके साथ में। एंड ड्यू टू दिस रॉन्ग टाइप ऑफ एजुकेशन जो यूनिवर्सिटी में दी जाती है, लड़के दे आर गिविंग एल्डर्स हेडेक, अपने बड़े को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उल्टा गलत संगति में पढ़ के देखिए लोग बाहर जाने का सोचते हैं, बाहर की कंट्री में जाएंगे हर एजुकेशन के लिए। पेरेंट्स के कई बड़े सपने होते हैं कि चलो हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, एक अच्छा एजुकेशन लेंगे, बहुत प्राउड फील करते हैं, बट ये नहीं पता कि बाहर का कल्चर कितना डिग्रेडेड है। वहां पे शराब पीना, नशा करना सीख जाते हैं, हाँ, गलत संगति में पढ़ना सीख जाते हैं। तो ऐसी हालत है। पहले मैं वही बता रही थी कि पहले के समय में बेशक अगर कोई गलत काम भी करता है, जैसे कोई सिगरेट भी पीता है तो छुप छुप के पिएगा, हाँ, कभी माता पिता के सामने नहीं पिएगा। और अब ऐसी हालत है, मतलब सामने सामने बैठ के पीते हैं, खाते हैं, क्या कोई कही। अब बड़ों का क्या, बड़े भी बिगड़े हुए साथ में बैठ के पीते हैं। दिस इज टोटली वेरी डिग्रेडेड कल्चर। son is giving a bottle of a wine to his father as a gift. See, this is a culture. ऐसा कल्चर है, बेटा अपने बाप को शराब की बोतल गिफ्ट कर रहा है। दिस इज काइंड ऑफ अ कल्चर इज गोइंग ऑन। ये कहाँ है सभ्यता? सभ्यता है ही नहीं है। हाँ, स्त्रियों को देखा जाए तो जनरली देखिए मनुष्य जो मेल होता है, अगर उसको बॉडी कवरिंग का बोला जाए, he just have to cover his main part, even if he's just wearing a kopin, fine for him, ठीक है, पूरा शरीर जैसे भी चलेगा, क्योंकि लड़के रह सकते हैं। और स्त्रियों के लिए कैसा बताया जाता है, they should cover their body, है ना, मतलब अपना अंग प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन पब्लिक। घर पे तो चलो आप कैसे भी बैठे हो तो बात की बात है, मगर बाहर पब्लिक सिनेरियोज में वैसे तो घर पे भी प्रॉपर कवर्ड ही रहना चाहिए। तो आप बाहर हो तो प्रॉपरली फीमेल शुड ड्रेस अप वेरी नाइसली, नाइसली मतलब अच्छे से उनको ड्रेसअप रहना चाहिए। कई कई हमारे जैसे राजस्थान में तो प्रॉपर इवन फेस को भी कवर किया जाता है, चलो उतना नहीं तो कम से कम ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, स्त्रियों को तो पूरा शरीर ढकना चाहिए, बट देयर इज नो कल्चर राइट नाउ। छोटे छोटे बच्चे भी ऐसा क्लोथ्स पहनते हैं एंड दे डांस इन अ वेरी अश्लील वे।
उनका डांसिंग भी अगर आप देखो तो बहुत ही अश्लील भरा होता है, और टीवी सीरियल्स तो उनकी तो बात ही मत करिए, सारी जगह अश्लीलता फैलती है। तो मतलब देयर इज नो कल्चर। हाँ, ईशोपनिषद स्ट्रांगली वार्न करती है कि इस कल्चर ऑफ नीसेंस में नहीं जाना चाहिए, ऐसा ज्ञान हमको नहीं लेना चाहिए। द यूनिवर्सिटीज आर सो टू स्पीक centers of nuisance only. Consequently, scientists are busy discovering lethal weapon to wipe out the existence of other countries. कई यूनिवर्सिटीज में बाहर तो लोग गन लेके घूमते हैं बच्चे, और ऐसी बाहर की यूनिवर्सिटीज ऐसी कि वहां से कोई वर्जिन निकल ही नहीं सकता। मतलब इट्स नॉट कि कोई लड़की या लड़का वर्जिन हो, नो। और वही कल्चर आजकल हमारे भारत में भी है। पीपल आर इंडल्ज इन दिस एक्टिविटीज, दिस इज व्हाट दे आर लर्निंग इन कॉलेजेस। हमारे वैदिक कल्चर में गुरुकुल में स्टूडेंट्स को सेलिबेसी सिखाई जाती थी, मतलब ब्रह्मचार्य, उसको एक रेगुलेटिंग डिसिप्लिन सिखाया जाता था। मगर आजकल ऐसा कुछ है ही नहीं, नोबडी इज सेलिब्रेट। किसी को भी सेलिबेसी सिखाई ही नहीं जाती, किसी को पता ही नहीं कि सेलिबेसी होती क्या है, नहीं पता। ग्रॉस लेवल पे इन्वॉल्व नहीं है तो सटल लेवल पे इन्वॉल्व है। सटल लेवल आ गया वॉचिंग, टॉकिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ, just sharing these kind of content. This is going on. ऐसा ही चल रहा है ना आजकल के जमाने में। And nor do they have any faith in any scriptural injunctions. और उनका कोई यकीन ही नहीं है किसी शास्त्र में। बात है तो जी हम नहीं मानते, हम मॉडर्न लोग हैं, हम ये पुराने ये दखियन उसी बातों पे विश्वास नहीं करते, ऐसा बोलते हैं पढ़े लिखे लोग। देखो, आई रिमेम्बर, आई डोंट नो, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे कुछ सालों पहले की बात है, तो ऐसे ही नौजवान लोग कहते हमारे कोई उम्र है भाई ये सब पढ़ने की। एंड आई रिमेम्बर आई वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग अ बुक, और मेरे पास एक किताब था प्रभुपाद का, हरे कृष्णा चैलेंज। तो मुझे नहीं पता आप में से किसी ने पढ़ा नहीं पढ़ा, बट मेरी काफी फेवरेट बुक है वो, छोटी बुक है प्रभुपाद की, हरे कृष्णा चैलेंज। तो उसमें कन्वर्सेशन, तो उसमें प्रभुपाद वाज टॉकिंग अबाउट रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड रेगुलेटेड सेक्स आल्सो, तो इसके बारे में बात हो रही थी। तो वो लड़का, मुझे पता है वो कॉलेज गोइंग था। अब देखिए हम बड़े हैं, जान पाते किसी का, अब इतना तो किसी का फेस एक्सप्रेशन देख के पता चलता है। तो आई होल्ड हिम अ बुक, एंड उसने वही चीज, ही डिडंट, उसने ये नहीं देखा इलिसिट लिखा कुछ नहीं पता, सेक्स लिखा तो अपने बेटे को, अपने भाई, अपने फ्रेंड को दिखाने लगा और हंसने लगा, काइंड ऑफ, बिकॉज दे हैव द रॉन्ग मेंटालिटी, दे हैव द रॉन्ग थॉट्स इन देयर माइंड, एंड दे थॉट कि दीस बुक्स डील्स विद ऑल दोस थिंग्स, एंड हम लोग ऐसी ही चीजों को मतलब बेच, दिस इज काइंड ऑफ द मेंटालिटी वी वर शोइंग। ऐसा ही होता है आजकल के लोगों में, युवाओं में। एंड ही वाज आई थिंक स्कूल गोइंग बॉय, नॉट इवन कॉलेज गोइंग। तो आप देख सकते हैं कि कैसा है आजकल का कल्चर। तो कहते हैं रिलीजियस प्रिंसिपल्स आर टॉट फॉर द सेक ऑफ नेम एंड फेम only, and not for the sake of practical action. And even I remember I used to travel in a train अपने ऑफिस के दौरान पे, अभी कोविड से पहले। तो अब ट्रेन में तो कई तरह के लोग होते हैं, तो ऑब्वियसली कई फ्रेंड्स आते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, देयर ग्रुप इट कम्स। तो फिर भी कुछ सभ्यता होती है कि कम से कम पब्लिक में तो ढंग से बैठना चाहिए, बट दे वर टोटली लाइंग टुगेदर, मींस obviously not doing anything wrong, but that is also a kind of a wrong message, है ना, वो भी गलत मैसेज जाता है। तो दिस इज टोटली बोगस थिंग। मतलब आप खुद ही देख लीजिए कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम कहाँ लेके जा रहा है, इन चीजों की कोई बात ही नहीं करता, लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें क्या होती है। मैं आपको बताऊं, अपना टाइम बताऊं, तो मुझे वर्जिन शब्द का भी मतलब नहीं पता था। आई वॉज नॉट इवन नोइंग व्हाट डज इट मीन। जब मैंने पहली बार ये शब्द सुना, अभी आई वॉज इन कॉलेज, मेरा कॉलेज टाइम की बात है, तो कॉलेज भी आई थिंक मेरा सेकंड की थर्ड ईयर था। somebody I don't know what was the conversation, किसी ने बोला ऐसा वर्जिन बोला, तो I didn't even know the meaning of this word. Can you all understand? मुझे इस शब्द का मतलब भी नहीं पता था। Then I searched out, then I said, oh अच्छा, मतलब I don't know the meaning of even these words. So you can understand what culture we are coming from, कि हम लोगों को तो इन शब्दों के बारे में भी नहीं पता, कि मतलब हमने कभी इन बुरी चीजों के बारे में सुना भी नहीं, like the pornography and porn, मतलब I don't know about all those things. These words also I didn't heard before. कभी सुना ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई इन चीजों के बारे में। But later on as we growing up, got to know then, अच्छा पता ही नहीं, even in the college time I don't know about all those things. Even my circle was not knowing these things. So इतना आप लगा लो कि हमारी क्या कल्चर, मतलब क्या फैमिली बैकग्राउंड है, हमें इन चीजों के बारे में नहीं पता। मगर आजकल के बच्चे छोटे छोटों को सब कुछ पता है।
दिस इज मॉडर्न एजुकेशन, और लोग सोचते हैं बड़े एडवांस कर रहे हैं। तो वी शुड नेवर बी इनटू दीस थिंग्स। अपने बच्चों को वैल्यूज सिखानी है। आप लोग तो खुद ही बच्चे हो, बट खैर इन फ्यूचर यू ऑल आर गोइंग टू बी ग्रोइंग अप, गोइंग टू बी पेरेंट्स। तो बड़े रहोगे तो एटलीस्ट बी विद योर किड्स, बी अ गुड पेरेंट एंड टेल देम ऑल दिस एजुकेशन। हाँ, और आपके आसपास भी जो है युवा है, उनको इन चीजों के बारे में बताइए। डोंट लेट देम बी इनटू इग्नोरेंस, अज्ञानता में उनको नहीं जाने देना है। तो जैसे यहाँ पे आगे बता रहा है कि रिलीजियस प्रिंसिपल टॉट फॉर द सेक ऑफ नेम एंड फेम ओनली एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिकल एक्शन। आजकल लोग मंदिर जाते हैं, हाँ जी जन्माष्टमी, अरे हाँ जन्माष्टमी, डांडिया खेलेंगे लोग, मगर ये नहीं पता कि जन्माष्टमी का अर्थ क्या है। भगवान की लीलाएं पढ़नी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए। हाँ, लड़का लड़की अच्छे से सजेंगे, हाँ डांडिया खेलेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर देम। ये सेलिब्रेशन है उन लोगों के लिए, उनको पता ही नहीं कि असल में धर्म क्या है। अभी आप ही लोग देख लीजिए, टीवी सीरियल राधा कृष्ण है, देयर इज टोटल बोगस, पूरा बोगस है। सच्ची में कोई चीज बता ही नहीं रहे, तत्व की बात ही नहीं है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। एंड thus there is animosity not only in social and political field but in the field of religion as well. तो इसलिए धर्म के क्षेत्र में भी सही ज्ञान नहीं लोग दे रहे, तो प्रैक्टिकल एक्शन की कोई बात ही नहीं करता। सिर्फ कितना ज्यादा फेम हो जाए, लोग प्रिंसिपल्स को डिग्रेड कर देते हैं, नियमों को वाटर डाउन कर देंगे कि मेरे ज्यादा फॉलोअर्स हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद ने ऐसे लोगों को प्रचार किया और उनको भी 4 नियमों की बात की है, जो लोग जिनका लाइफस्टाइल ही वैसा है। हमारे भारत में तो फिर भी ये 4 नियम कुछ तो पालन होता है, मगर भारत पाश्चात्य देश में इन 4 नियमों को किसी को पता भी नहीं। उनका तो कल्चर ही खाना पीना, अवैध स्त्री पुरुष संग करना, जुआ खेलना, ये सब उनका कल्चर है। हम लोगों का ऐसा कल्चर नहीं, नॉन वेज खाना, उनका कल्चर ही ऐसा है। ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद ने ये 4 नियम सीधे सीधे बोले और ऐसे लोगों को भक्त बना दिया। देखो, हाँ, तो मलेच्छास हुए, चंडाल हुए। मलेच्छा होते हैं जो ये डॉग ईटर्स, और चंडाल होते हैं जो बीफ खाते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से उन लोगों को भी प्रभुपाद ने परिवर्तित किया। तो मतलब सही से ज्ञान क्या है बताया उसको, उनका कन्विक्शन था। बट आजकल के रिलीजनिस्ट दे वांटेड टू बी अ फॉलोअर, बोलेंगे नहीं अरे आजकल थोड़ी ना कोई इतना फॉलो कर सकता है, थोड़ा बहुत तो कम बताना पड़ता है, ऐसे कैसे लोग पालन करेंगे। हाँ, one should never boil down the principles for the name and sake. नाम और शोहरत के लिए हमें अपनी फिलोसफी को बॉइल डाउन नहीं करना चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद ने दिया है हमको, एज इट इज हमको उसको प्रचार करना है। ये नहीं कि अरे फिर ये तो चले जाएंगे, नए लोग हैं, इनको बताया तो ये लोग भाग जाएंगे। नहीं, हमारा फर्ज है सच चीज को बताना, हाँ, सत्य बात बताना। और धर्म का एक पिलर है सच्चाई। सच्चाई को अगर आप पालन नहीं कर रहे तो धर्म को आप पालन नहीं कर रहे तो उसकी संस्थापना कहाँ से करोगे। हाँ, तो आप तो नीसेंसी फैलाओगे ना, अज्ञानता फैलाओगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जैसे आगे पढ़ो मीनल, और कोई पढ़ना चाहता तो पढ़ सकता है। मीनल रीड इट। Nationalism has developed in थोड़ा different जोर से parts बोलो। of the world. Nationalism has developed in different parts of the world due to the cultivation of nescience by the general people. No one considers that this tiny earth is just a lump of matter floating in immeasurable space along with many other lumps. In comparison to the vastness of space, these material lumps are just like dust particles in the air. Because God has kindly made these lumps of matter complete in themselves, they are perfectly equipped with all necessities for floating in space. The drivers of a spaceship may be very yes. ठीक है, अभी जैसे बोल रहे हैं कि आपने देखिए जो चींटी होती है वो भी सोचती है मैं बड़ी बहुत ज्यादा अपने में, वो भी सोचती है मैं महान हूँ, मैं ये करता हूँ। तो बहुत सारी चींटी होती है, हम लोग पानी ऐसे फेंकते हैं सब बह जाती है ना, बह जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य खुद को समझता है मेरे में बहुत ज्यादा ज्ञान है, स्पेसशिप बना दिया हम लोगों ने, हवाई जहाज उड़ा लेते हैं, तो हम लोगों में बहुत ज्ञान, अपने आप को क्या मालिक समझते हैं। एक सुनामी का झोंका आएगा, सारे के सारे जाएंगे। हाँ, मालिक कौन है? ऊपर वाला, आप कुछ नहीं कर सकते उसके सामने, है ना। तो हमारा भी वी शुड अंडरस्टैंड, भगवान जैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज बने हैं, थी मैटर ऑफ लंबी भगवान की कृपा है। जैसे भगवान कहते हैं पहला इन्वोकेशन प्रेयर में, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, कि भगवान खुद पूर्ण है और उनसे जो निकलता है वो सब भी पूर्ण है। कि छोटी छोटी इकाइयां भी स्वयं में पूर्ण है, मगर इसमें गर्वित नहीं हो जाना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इन सब के पीछे एक संपूर्ण व्यक्ति है, पूर्ण आदि पुरुष है, जिन सबको चला रहे हैं, ठीक है। सो डोंट गेट प्राउड ऑफ योर लिटिल बिट अचीवमेंट्स, ओके। चलिए आगे पढ़िए, पढ़ो आगे पढ़ो। Yes, Mataji. There are innumerable suns and innumerable planetary systems also, as infinitesimal parts and parcel of the Supreme Lord. We small creatures are trying to dominate these unlimited planets. Thus, we take repeated birth and death, and we are generally frustrated by old age and disease. The span of human life is scheduled for about 100 years, although it is gradually decreasing to 20 or 30 years. Thanks to the culture of science, before men have created their own nations within their planets in order to grasp sense enjoyment more effectively for these few years. Such foolish people draw up various plans to render national demarcations perfectly, a task that is totally impossible. Yet, for this purpose, each and every nation has become a source of anxiety for others. More than 50% of a nation's energy is devoted to defense measures and thus spoiled. No one cares for the cultivation of real knowledge, yet people are falsely proud of being advanced in both material and spiritual knowledge. तो देखिए जैसे बोला है कि अनेकों सूर्य हैं, अनेक प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, ठीक है। अगर आप लोग क्रिएशन पढ़ो तो बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं हमारे, और हमारा यूनिवर्स सबसे छोटा है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी जीवात्मा ये भगवान की क्या है, इनफिनिटेसिमल पार्ट एंड पार्सल है। अब देखा जाए सोल का कितना साइज होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द साइज ऑफ सोल? यस बताइए। 10,000 part of tip of hair. 1/10,000 of people. ठीक है। हमारे बाल के एक छोटे से टिप को 10,000 भागों में विभाजित किया जाए तो उतना साइज होता है एक सोल का। देखो इतनी सी जीवात्मा अपने में कितना गर्व करती है। और क्यों बार बार रिपीटेड बर्थ एंड डेथ है? एंजॉइंग टेंडेंसी। जब तक आप इंद्र तृप्ति में लोगोगे बार बार इधर ही आओगे। हाँ, और ये जो प्लेनेट है भी भगवान की कृपा है कि हम लोग इधर रह पा रहे हैं, मगर फिर भी हम क्या वी आर ट्राइंग टू लोड इट ओवर। हर नेशन दूसरे पे प्रभुत्व जताना चाहता है, चाहता है कि मैं ही सबसे सर्वोपरि हूँ। तो ऐसा करने के चक्कर में देयर कल्टीवेट, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द कल्चर ऑफ नीसेंस। अज्ञानता का कल्चर है ये। रियल नॉलेज किसी को परवाह नहीं है कि वो भी अटेंड करनी होती। और इस तरीके से अपने आप को क्या समझ लेते हैं, हम तो बहुत ही एडवांस है आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टिकोण से। पढ़िए आगे पढ़िए। और एज की बात हुई कि जैसे क्योंकि पहले 100 वर्ष आयु है वैसे कलयुग में, पर जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो एज भी क्या है, कम होती जा रही है। ठीक है, आगे बढ़िए। Shri Ishopanishad warns us of this faulty type of education, and the Bhagavad Gita gives instruction as to the development of real knowledge. This mantra states that the instructions of Vidya must be acquired from a Dhira. A Dhira is one who is not disturbed by material illusion. No one can be undisturbed unless he is perfectly spiritually realized, at which time one neither hankers nor laments for anything. A Dhira realizes that material body and mind he has acquired by chance through material association are but foreign elements. Therefore, he simply makes the best use of a bad bargain. धीरा व्यक्ति कौन है? जो कि धीर मतलब सोबर, ठीक है, जो कि माया के प्रभाव से डिस्टर्ब नहीं होता। तो ईशोपनिषद हमको वार्न करते हैं कि हमें भगवद गीता द्वारा असल ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, ठीक है, ना कि डिस्टर्ब हो जाना ये फालतू के ज्ञान से, मतलब भौतिक ज्ञान से। नो वन कैन बी अनडिस्टर्ब अनलेस ही इज परफेक्टली स्पिरिचुअली रियलाइज्ड। कोई भी क्या है, अगर कोई आध्यात्मिक स्तर पे रियलाइज्ड है तो डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। अधीरा रियलाइजेस दैट मटेरियल बॉडी एंड माइंड ही हैज एक्वायर्ड बाय चांस थ्रू मटेरियल एसोसिएशन। तो ये जो हमें शरीर मिलता है ये भौतिक संग से है, हमारी इंद्रिय तृप्ति के कारण। तो हमें बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, मतलब भौतिक जगत में भौतिक शरीर होने के कारण भी हम लोग के आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ो।
The material body and mind are bad bargains for the spiritual living entity. The living entity has actual functions in the living spiritual world, but this material world is dead. As long as the living spiritual sparks manipulate the dead lumps of matter, the dead worlds appear to be a living world. Actually, it is the living souls, the part and parcel of the supreme living being, who move the world. The Dhiras have come to know all these facts by hearing them from superior authorities and have realized this knowledge by following the regulative principles. पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो. देखो, To the follow, Dhiras have come to know all these facts by hearing them from superior authorities. तो हम लोगों को superior authorities सुनना चाहिए. And thus by coming to the knowledge, we should follow of these regulative principles. पढ़ो आगे. To follow the regulative principle, one must take shelter of a bona fide spiritual master. The transcendental message and regulative principles come down from the spiritual master to the disciple. Such knowledge does not come in hazardous way of nascent education. One can become adhira only by submissively hearing from a bona fide spiritual master. Arjuna, for example, become a dhira by submissively hearing from Lord Krishna, the personality of Godhead himself. Thus, the perfect disciple must be like Arjuna, and the spiritual master must be good as the Lord himself. This is the process of learning Vidya from the Dhira. So ना 4 नियम पालन करना. सबसे पहले we have to approach a bona fide spiritual master, and we should hear, श्रवण करना चाहिए दिव्य ज्ञान का. और 4 नियम पालन जो गुरु से आ रहे हैं उनको हमें पालन करना चाहिए. ये जो ज्ञान है ये ऐसे hazardous way में नहीं आ रहा, नहीं. This is दिव्य knowledge and we should submissively, कैसे जैसे अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सुना, तो इस तरीके से हमें ये ज्ञान को अर्जित करना चाहिए. आगे बढ़िए. And Dhira cannot be an instructive leader. Modern politicians who pose themselves as Dhiras are actually Adhiras, and one cannot expect perfect knowledge from them. They are simply busy seeing to their own remuneration in dollars and cents. How then they can lead the mass of people to the right path of self-realization? Thus, one must hear submissively from Adhira in order to attain actual education. तो अगर हमें ज्ञान लेना है तो किससे लेना चाहिए? धीर व्यक्ति से, जो कि सोबर हो, धीर हो, मतलब वन हु इज इन नॉलेज. ये नहीं कि आप बोलोगे माता जी मोती जगह में तो कई ज्ञानी लोग हैं, नहीं. ज्ञानी नहीं, भक्त भी होना चाहिए. ठीक है. तो ऐसे में जब हम ज्ञान लेते हैं गुरु परंपरा में गुरु से, तो उसको असल ज्ञान कहते हैं और इस तरीके से हम वृद्धि करवाते हैं. तो ये हमारा 10th मंत्र था जो खत्म हुआ आज. टुमारो वी विल बी रीडिंग द 11th मंत्र. ठीक है. अभी वी विल बी ओपनिंग अप फॉर डिस्कशन. तो आप में से किसी को कुछ यस माता जी, मुझे लाइक जैसे आपने कहा ना कि मतलब रियल नॉलेज आजकल मतलब जो हम देखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब हम आने से पहले हम भी वैसे ही थे, मंडेन हुआ करते थे, लाइक कैसा डिस्कशन कुछ भी मतलब नॉनसेंस था जिसका कोई मतलब कुछ मतलब नहीं था. तो मतलब जैसे अभी कल परसों ही मेरी क्लास चल रही थी, तो मतलब हमारी टीचर ने हमसे वही पूछा कि मतलब अभी एट प्रेजेंट हमारा मतलब मेन एम क्या है, लाइक हमारा लाइफ का मोटो क्या है. तो सारे स्टूडेंट्स लाइक कि अभी करियर पे फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है, पेरेंट्स का ख्याल रखना है, ये वो सारा कुछ बोले. फिर बट मैम मतलब किसी के आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रही थी. तो लाइक मुझे ना आया कि लाइक टू मेक आवर सोल हैप्पी. तो मैंने वही कहा, मतलब मुझे पता नहीं था कि मेरा आंसर सही होगा. मैम बोलती है यस दिस इज द राइट आंसर, एंड आई वाज लाइक okay, thank you. I was thanking Krishna and Srila Prabhupada that thank God मुझे पता है थोड़ा बहुत. हाँ, फिर उसके बाद फिर हालांकि उन्होंने सारा कुछ उन्होंने बोला कि लाइफ मतलब सोल को हैप्पी करने के लिए सदगुरु और शिवानी ने सब सुनना लाइक. तो बट मैंने उतना उसे ध्यान नहीं दिया, बट इट वाज हेल्पिंग मी. वेरी नाइस. देखिए वही चीज है. मैं अपने गुरु महाराज का बताऊं तो गुरु महाराज जब कॉलेज में थे तो ग्रेजुएशन में उनको मुझे क्या अच्छा व्हाट अबाउट नेक्स्ट, आगे क्या किसमें आपको मतलब आगे होता है ना, मैं मास्टर्स करते थे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में. तो मुझे बोला, तो गुरुदेव वाज रियलाइजिंग, ही सेड आई डोंट नो अबाउट माय सेल्फ, व्हाट शुड आई से अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू डू. मुझे खुद के बारे में पता नहीं है तो आगे मैं क्या करूंगा. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर आई हैव कम फ्रॉम, व्हाट आई एम मेंट टू डू.
grade A, B, मतलब don't know what to do in these things. So real knowledge is to know oneself and act in that way. ठीक है, भौतिक ज्ञान तो ठीक है. Even I remember in my college time, जब college time में मैं थे, मेरा first year था, तो I was staying alone. मेरा room था, तो room में खुद ही cooking सब कुछ खुद ही करते थे. तो I used to think, because obviously I was very studious person, तो पढ़ाई में काफी serious रहती थी मैं. तो और अपना पढ़ाई को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने. इवन भक्ति में आने के बावजूद भी अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया. I remain a good student, though I was into Krishna consciousness in my college time only, and even I got initiated only in my college time, but I never compromised studies. I studied whatever is there, I studied properly. So I used to think कि अभी तो अच्छा है पढ़ने में, फिर कल को मेरा जॉब भी लग जाएगा, फिर मेरी शादी भी हो जाए, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर घर बार भी होगा, उसके बाद क्या, मतलब लाइफ में आगे क्या करना है, मतलब what extra is there, what more is there, कि आगे और क्या करना है, फिर मैं ऐसे ही सारी उम्र निकल के फिर मैं मर जाऊंगी एक दिन, उसके बाद क्या. So these questions used to come to my mind. I was it's Krishna's grace these questions were coming to my mind. तो ऐसे प्रश्न मन में आते थे कि उसके बाद क्या, सभी लोग तो यही कर रहे हैं, सभी लोग, सबका ऐसे ही चल रहा है, ये मतलब ऐसे ही फालतू के झमेले, मूवी जाना, इधर जाना, उधर जाना. एक जब मैं भक्ति में नहीं थी तो ऐसा होता था कि हाँ एक बड़ी सिंपल सी लाइफ रखनी है, मतलब मुझे कभी भी इतना लग्जरियस लाइफ का शौक नहीं था. आई ऑलवेज वांटेड टू बी वेरी सिंपल लाइफ, कि सभी खुश होने चाहिए, सुखी रहने चाहिए, और सुख से रहो मगर सिंपल रहो, अच्छा है, ज्यादा नहीं चाहिए. So that's what I was thinking of. But then later on this question coming to my mind, what extra? And I was not able to find the answers in my college books. They're not giving any answer about all those things. And I was all the time searching कि आगे क्या, मतलब यही लक्ष्य है क्या जीवन का, ऐसा ही करना है, सभी लोग तो यही कर रहे हैं, सब लोग कुछ बनना चाहते, बन जाएंगे तो उसके बाद क्या, लक्ष्य खत्म, क्या ये जीवन का लक्ष्य है. Krishna's grace, I got the Bhagavad Gita. मुझे भगवद गीता मिला, एंड काफी चीजें उसके बाद में समझ में आई कि ये भौतिक चीजें तो ठीक है, मेन ड्यूटी कुछ और है हमको करने का. And that's why I decided myself to dedicate myself in this line. And because this is what I found genuine, कि नहीं यही है जो कुछ करना है, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य यही है, बाकी सब तो आनी जानी है, मगर मेन काम तो यही है. तो I was telling कि modern education doesn't taught you all those things. वो आपको ये सब चीजें नहीं बताएगी, वो केवल आपको एक गधा बना देगी, जैसे यहाँ पे बताया प्रभात ने कि ये केवल आपको गधा बनाएगी, हाँ, और कुछ भी नहीं. So we should be very grateful to Srila Prabhupada कि हम लोगों को एक्सेस है ये ऑथेंटिक किताबों के लिए, हम लोगों को एक्सेस है ये किताबें हम पढ़ पा रहे हैं, इनका ज्ञान हमको मिल पा रहा है, एक अच्छा प्रोसेस मिल पा रहा है कि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड आवर पोजीशन, करना क्या जीवन में समझ पा रहे हैं. नहीं तो आज मैं भी, आई वाज अ डिफेंस एस्पिरेंट, भक्ति में नहीं होती तो आज मैं भी कहीं डिफेंस फोर्स में होती और पता नहीं ऐसे भौतिकवादियों के तरफ जीवन चल रहा होता, तो पता नहीं क्या ही चल रहा होता. तो दैट इज हाउ. So we should be very grateful to Krishna. I'm really very grateful to Prabhupada. He has saved us. बचाया उन्होंने हमको इस माया से. We should be very grateful to Srila Prabhupada to let us have the access to this knowledge, and that too is bona fide one. ये भी bona fide है. हाँ, ये नहीं है कि कोई इधर उधर का नहीं. That is okay. Yes, anyone else? किसी और को कुछ कहना है? Or want to share something? Yes. Hare Krishna. किसी की कोई अनुभूति नहीं है भौतिक जगत से? पूजा माता जी, I think she is driving. Priya, you don't have anything to say? नो माता जी, अभी कुछ याद नहीं आ रहा. आपके तो इतने अनुभव रहे हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा. अभी मैं मुश्किल से तो थोड़ा, अभी मुझे आंखें खुली है मेरी. अच्छा, अभी आँख खुली है, होश आ हाँ, गई अभी तक आपको? हाँ, होश आई है अब जाके. ये तो माता जी के बड़े अनुभव है इन मामलों में. She can हाँ, share a नहीं, lot whole story. हम हाँ. कि कैसे होते हैं भौतिक जगत के लोग, क्या करते हैं, सब पता है इनको. She has a lot of experience. जब हम एक्सपीरियंस करके निकलते हैं ना तो वो ज्यादा कन्विक्शन आती है. सुना सुना होता है तब इतना नहीं, बट सब देख देख के तो फिर इसीलिए ये ज्यादा देख सुन के आ रहे हैं ना. देख सुन के. हाँ. हाँ जी मीनल बोलो.
यस माता जी, ऐसे आपने कहा ना तो लाइक मेरे थोड़ा हमारा लाउडली कल, बोलो। यस माता जी, हाँ तो कल हमारा मतलब वेबिनार हुआ था, तो उनमें हमें मोटिवेशनल स्पीकर आए थे हमारे कॉलेज में, तो वो मोटिवेशन दे रहे थे हमें कि मतलब हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ करके, तो मतलब एक गोल तो है मगर तो पता नहीं कि कहाँ से लेना है, वो नहीं पता हाँ मुझे। वही वही उन्होंने मतलब काफी चीजें तो थी ऐसी थी, बाकी कुछ चीजें उन्होंने था रिलेटेड था कि मतलब जिस चीज को मैं स्पिरिचुअली कन्वर्ट कर पा रही थी, लाइक वो उन्होंने बताया कि जैसे हैप्पी रहने के लिए जो मतलब थेरेपिस्ट ने जो सजेस्ट किया है कि मतलब सॉन्ग सुनने चाहिए, तो मैं उसे कन्वर्ट कर पा रही थी कि यही तो महाप्रभु ने कहा है, कीर्तन हरि नाम केवलम। यस सो आई वाज एंजॉयिंग द सेशन वेरी, मतलब मुझे बहुत मजा आ रही थी, लाइक वो कह कुछ और रहे थे बट मुझे दूसरे सेंस में जब मुझे याद आ रहा था ना, तो मतलब मुझे सुनने का अलग ही मजा आ रहा था। यस, देखिए भक्त, द डिवोटीज ऑलवेज हैव द स्पिरिचुअल विजन। हाँ, भक्तों के पास हमेशा क्या होता है, स्पिरिचुअल विजन होता है। तो दे नो, उनको पता है कि वन सेकेंड, भक्तों का स्पिरिचुअल विजन है, इवन आध्यात्मिक जगत में वो स्पिरिचुअल चीजें देख पाते हैं, उसमें भी उन चीजों को खोज पाते हैं। तो दैट इज क्वालिटी ऑफ अ डिवोटी। वेरी नाइस। हाँ जी, यस प्रिया माधव। नहीं, मुझे आप जैसे वो स्टार्टिंग में आप सिंप्लिसिटी का बता रहे थे ना, तो उससे मुझे याद आया कि सुबह महाराज का लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें महाराज ने एक ना स्टोरी बताई कि एक चिड़िया होती है, उसके उसके मुंह में ना वो एक मीट का पीस होता है थोड़ा सा, तो बाकी सारी चिड़िया देखती है, वो सारे उसको अटैक करने लगती है उसका कि फिर वो भाग रही होती है, फिर वो क्या करती है, मतलब अटैक कर रहे हैं फिर उसने एंड में क्या किया, वो मीट का पीस नहीं छोड़ दिया और खुद उड़ गई, और वो सारे भाग गए, वो उसके पीछे मीट के पीछे हो गए। तो मतलब महाराज कहते हैं कि हम इससे सीख सकते हो, ऐसे अटैचमेंट है ना हमारी लाइफ में, उनको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहोगे। कि जैसे उन्होंने उसने मीट का पीस छोड़ा, तो वो सारे उस पे पड़ गए और उसको कोई नहीं, तो वही बोलता हमने भी इतनी सारी चीजें पकड़ के रखी हैं और हमें लगता है हमें खुशी देंगी, बट वो एक्चुअली हमारे डिस्ट्रेस का कारण है, तो अननेसेसरी वो नहीं रखना चाहिए। और एक और पॉइंट बोल रहे थे कि मतलब जैसे अगर हमारे इफ यू हैव आर्म देन व्हाट इज द नीड फॉर पिलो, if you can find clothes on the मतलब streets, then what is the fun of buying new clothes and all, मतलब ये था कि जितना नेसेसिटी है आपका लिविंग के लिए उतनी यस, होनी चाहिए, एक्स्ट्रा जितना पोजेशन भी नीडफुल है करते उतना ही रहोगे तो रखना चाहिए। दुख का कारण बनेंगी। यस मैम, यस मैम। पॉइंट इज लाइक वी हैव टू पोजेस एज मच एज इज रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना चाहिए और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जितना जरूरी, देखो अपनी लाइफ को, अभी मैं आई थिंक प्रिया माता जी से बात कर रही थी कुछ दिनों पहले, तो आई वाज टेलिंग हर आल्सो दैट वी शुड कीप आवर लाइफ वेरी सिंपल। डोंट लाइक इंटेंगल योरसेल्फ मोर एंड मोर। जितनी इंटेंगलमेंट कम रखोगे उतना ही आपको अच्छा रहेगा, भक्ति में और वृद्धि करने का। इतने सारे नोट्स मत गांठे मत बंधवाओ खुद को। हाँ, इतने रिश्तेदार ये वो, बी वेरी लाइक सिंपल एंड बी फोकस्ड इन योर डिवोशनल लाइफ। जितना सिंपल सरल रहोगे, जितनी मुसीबतें कम पालोगे उतना ही अच्छा है। ज्यादा अपने आप को इंटेंगल मत करिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा निकलना। जी माता जी बोलिए। नहीं नहीं, मैं वही ये बोल रही थी, फिर एक और पॉइंट भी काफी अच्छा लगा मुझे। वो उसमें बता रहे थे कि अगर जैसे एक बारी ना मतलब एक लेडी के घर में लोग आए होते हैं खाने, मतलब उसके घर में आए होते हैं, तो वो खाना खाने बनाने जाती है, उनके लिए गेस्ट आए होते हैं इतने सारे, तो जब वो बनाती तो उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियां थी, तो जब वो बना रही होती है तो क्या होता है, उसकी चूड़ियों से आवाज होती है, तो वो सोचती है कि उनको लगा इनके गर्लफ्रेंड ने बेचारी खुद ही काम कर रही है, सुनिए शायद से आपने ये। कोई नहीं, सुनाओ सुनाओ, सभी तो लोग फिर सुन रहे उसके हैं। बाद हाँ ठीक है, तो फिर उसके बाद उसने अपनी ना सारी उसने चूड़ियां निकाल दी, बस एक चूड़ी एक हाथ में रखी, दूसरे हाथ में भी एक चूड़ी रखी, तो फिर वो काम करने लग गई, जब फिर काम करती फिर भी वो टकरा रही होती तो आवाज हो रही होती है, वो बोलती अब क्या करना है, फिर उसने वो चूड़ी भी निकाल दी। तो मतलब कहने का मतलब एक महाराज कह रहे थे कि जो भक्त होते हैं ना, वो अपने लाइफ से ऐसे जो मटेरियल एसोसिएशन होती है उसको ऐसे निकाल देते हैं कि वो मतलब फालतू में बहुत चूजी होनी चाहिए किनको लाइफ में रखना है किनको नहीं रखना है। मुझे काफी अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी उदाहरण थी, सुना आप लोगों ने। जितनी भौतिक चीजें हैं अच्छी नहीं है, निकाल दो। डोंट कीप विद यू एंड बी अटैच्ड टू दोज आवाज मटेरियल। करेंगे। हाँ, नहीं तो आवाज करेंगे। आवाज करेंगे, सही में शोर शराबा होगा। फिर बाकी लोग भी अच्छा क्या 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 क्या, दे विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन यू।
We keep वे you. भक्त अपने जीवन में सिर्फ भक्तों का ही संग लेते हैं, भक्ति क्या करते हुआ? हैं, पता नहीं। उनका वही वही महाराज जी के कहने का मतलब ये था कि जो भक्त होते हैं वो अपनी लाइफ में सिर्फ भक्तों का ही संग लेते हैं। जो Yes. ऐसे मतलब भौतिकवादी हैं, उनको जितना पॉसिबल हो सकता है अपनी लाइफ से दूर रखना चाहिए, Yes. मतलब संग नहीं लेना चाहिए। स्पेशली भौतिकवादियों को तो कितना ही दूर रखो तो बेहतर है। जितना काम से काम है उतना ही रखो, ज्यादा नहीं, बिकॉज डेट विल डिस्टर्ब यू। वो आपको डिस्टर्बेंस करेगा ही करेगा, तो बेहतर है बी इन एक्चुअली एसोसिएशन। मुझे नहीं पता आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, बट सॉरी। नो वेरी मच वी बोलो कैन बोलो। रिलेट। बाकी सबको समझ में आ रहा है? नहीं मतलब एक्चुअली पता है क्या, मतलब मैं इसलिए रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा बहुत मटेरियल एसोसिएशन रहा है ना, मतलब जैसे कॉलेज फ्रेंड्स ये सब है तो। बट अभी जैसे वही कुछ टाइम से मेरा एग्जाम चल रहा था, या जो मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ हो गया, तो एक्चुअली ना सबसे हो ही गया, मतलब एक टाइप का मेरे मतलब हार्डली किसी से बात हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं मैं उसको रिलेट कर पा रही थी कि सच में अब कितना पीसफुल फील होता है। नहीं तो वो उन लोगों की बातें ही अलग होती हैं, और दोस्त तो सुनना भी पड़ता है। तो मतलब मुझे ये काफी इतना रिलेट हो पा रहा था कि सही बात है, हमें नहीं क्यों करना है। बट पहले मैं नहीं छोड़ पा रही थी कि ये नहीं कॉलेज फ्रेंड्स हैं ये वो है, बट कहीं ना कहीं वो मतलब हो पा रहा है। मैं सोच पा रही हूँ कि नहीं मुझे दूर रहना चाहिए, मुझे संग नहीं लेना चाहिए। वेरी गुड। चलिए मीनल माता जी, आपको कुछ कहना है? ये नो able to माता जी relate? बस। यस माता जी, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा ही रिलेट कर पा रही हूँ। अब मैं मोटिवेशन ले रही हूँ प्रिया माता जी से। लाइक मुझे भी बस ऐसी तरह अपनी चूड़ी हटानी है। इसी तरह से चूड़ियों को हटाना है, ठीक है। वेरी गुड। So that's how we have to be there. कि unnecessary। प्रिया, मीनल कह रही है कि आपसे इंस्पिरेशन चाहिए। ये वही बोल रही हूँ माता जी, मेरी मेरी सिचुएशन में मतलब ये तो महाराज के वर्ड से जो मैं बता रही हूँ। मेरी एग्जांपल बहुत बेकार है। नहीं, वो रही, वो भी बहुत रिलेट कर पा रही है आपके उदाहरण सुन के। माता जी शी इज टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। अच्छा, नहीं वो भी मैं कह रही हूँ, उदाहरण उदाहरण तो एक्चुअली महाराज का था, मेरा नहीं था। मैं तो यस, सो वी ऑल हैज टू सी। देखिए, अपनी लाइफ को जितना सरल कर सको उतना ही अच्छा है। फालतू की इंटेंगलमेंट मत करो, ठीक है। दिस इज व्हाट द ईशोपनिषद आल्सो टॉट अस। वी शुड गो फॉर द रियल नॉलेज। कि क्या है, इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करना है अपने जीवन में। अभी देखा जाए, आई डोंट हैव द बिग सर्कल। भौतिकवादी तो पता नहीं कहाँ ही है फ्रेंड्स, आई डोंट नो। I don't know about anyone because I don't talk to them. Those who are interested in my spiritual life, they wanted to learn something, I talk to them. If they are not, I don't bother to even reply to them. ऐसी बात नहीं है, समटाइम व्हाट्स बट बात ही नहीं होती, किसी से भी नहीं होती। मुझे नाम भी नहीं याद है किसी की। So one should be focused with one devotional life and try to help in devotional life. ठीक है, जितना हम किसी को कर सके ठीक है, बट अननेसेसरी इंटेंगलमेंट नहीं रखनी चाहिए बिना मतलब के। क्योंकि जीवन का लक्ष्य है परफेक्शन अटेन करना, एंड परफेक्शन इज अटेन्ड बाय प्रोग्रेसिंग। ठीक है, अपने आप को एक करो नंदरा, वन पॉइंटेडनेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और कुछ तो नहीं कहना, 2 बज चुके, विराम लेंगे। Thank you so much for participating in a discussion and sharing your own realizations. Because शास्त्र पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, मगर जब तक हम अपनी रियल लाइफ उसको रिलेट करके कुछ ना बता पाए तो फिर उसको प्रैक्टिकलिटी दिखती नहीं है। तो इट्स गुड यू ऑल पीपल आर एबल टू रिलेट और कुछ आप बता पा रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है इस चीज को देख के। दिस इज वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग, इट्स वेरी नाइस। चलिए, कुछ और तो नहीं बोलना है किसी को? बंद करें, बाकी हम लोग कल करेंगे इसका 11th श्लोक का, ठीक है, होपफुली। सो सी यू ऑल टुमारो। अभी इवनिंग में देयर इज अ भगवत गीता क्लास एंड 7 बजे कृष्णा बुक है। आपकी मर्जी है, यू वांट टू ज्वाइन ज्वाइन, इफ यू डोंट वांट टू नो प्रॉब्लम, बट आई विल बी रीडिंग कृष्णा बुक एट 7 PM, ठीक है। और 8 बजे महाभागवत प्रभु का क्लास है, सो आई इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन देयर टुडे। इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम अ सीनियर डिवोटीज। तो हमेशा हमें अपने सीनियर्स को सुनना चाहिए, स्पेशली दोज हु आर वेरी एडवांस, क्योंकि उनसे तो बहुत कुछ सीखने को है, हमें प्रश्न भी पूछने चाहिए। मतलब यस प्रिया माता जी, मतलब 8 to 9 क्लास, क्या कह रहे 8 हैं? to क्लास हाँ, क्लास की टाइमिंग्स 8 to 8 9 बजे, है 8 बजे, टाइम, 8 8 से लेकर से कितने 9 बजे होगी तक? शायद। तो इस समय तो जागे ही होते हो आप। हम्म, मैं कहाँ जागी होती हूँ। मैं जाग जाऊंगी। 8 बजे,
8 बजे तो नहीं 8 सोगा? होती 8:30 होती है। हाँ तो आज आधा घंटा नहीं जाग सकते, इतना संग मिल रहा है आपको। कल तो हाँ संडे है। वही मैं पूछ रही हूँ 9 बजे तक होती। क्या हुआ? मैंने कहा नहीं वही पूछ रही हूँ, 9 बजे तक तो ऑब्वियसली इतना तो होता ही है, इतना होता है मेरी 8 से 9 का होती है, टाइमिंग होगा, इतने टाइम तो 8 बजे क्लास शुरू हो जाएगा। तो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो लिंक में शेयर कर दूंगी ग्रुप में, जब क्लास से आधा घंटा पहले, कृष्णा बुक से पहले। ठीक है, चलिए फिर विराम लेते हैं। कृष्णा बुक मेरे साथ नहीं पढ़ पाओगे, कोई बात नहीं, अपने खुद से पढ़ लेना, नो इशू। ठीक है, कंपलसरी नहीं है। चलिए, विल सी यू ऑल इन द भगवद गीता क्लास। होपफुली आज आप लोग ज्वाइन करोगे, जो लोग, प्रिया और मीनल तो आ ही रहे हैं। पूजा माता जी, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन टुडे for Bhagavad Gita. It will be good for you to learn. Okay, then we'll stop here. Thank you so much for joining. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. श्री ईशोपनिषद की जय, श्रीपाद की जय, से भक्तों की जय। थैंक यू सो मच। चलिए यहाँ पे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा, सी ऑल इन द इवनिंग। हरि बोल। सेव योर डेटा, अपना डाटा बचा के। हरे कृष्णा।